हेलो एवरीवन। आज है धनतेरस और इस व्लॉग में आपको पूरे 5 दिन की दिवाली जो होती है वो देखने के लिए मिलेगी। आपको हमने कैसे सेलिब्रेट किया पूरे 5 दिन, और इस बीच में हमने ट्रैवल भी किया है, तो कैसे कैसे हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट किया वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये फर्स्ट डे है धनतेरस, जहाँ हम रहते हैं जगदलपुर में, वहाँ का है धनतेरस, हमने वहीं मनाया। तो अभी मेरी बिटिया रानी हो रही है रेडी। आजकल उसको खुद से ही रेडी होना पसंद है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, सारी चीज़ें सीखते जाते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें भी पसंद आती है, अपने से सारे काम करना। तो यहाँ पे खुद से ही वो रेडी हो रही है, तो मैंने कहा चलो फिर तुम रेडी हो जाओ। जो थोड़े बहुत मुझे लग रहे थे कि मुझे करना है वो मैं कर दे रही थी। वैसे तो वो पूरे अपने से ही बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। मैंने उसका हेयर स्टाइल बस बना दिया था। यहाँ पे उसके पापा भी रेडी हो गए थे, और इस दिन मुझे पूजा नहीं करना था, तो आज यही पूजा कर दे रहे हैं। तो पापा और बेटी दोनों मिलकर के पूजा किए हैं आज। यहाँ पे दिए वगैरह लगा रहे हैं, दोनों अच्छे से तैयार हो गए हैं धनतेरस की पूजा करने के लिए, और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। तो इन्होंने जैसे भी, वो जेंट्स तो लेडीज़ों की तरह पूजा नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने जैसे भी पूजा किया थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, वह बाकी तो उन्होंने अपने से पूजा कर लिया। तो यहाँ पे मंदिर में स्वास्तिक वगैरह बना दे रहे हैं, और वही तिलक चंदन प्रसाद जो भोग में लगाते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने कर दी, और पूरे घर पे दिया जला दिया। तो बस धनतेरस के दिन की हम लोग की बस इतनी सी ही पूजा थी। एंड नेक्स्ट डे हमें निकलना था ससुराल के लिए। हम वहीं पे दिवाली मनाते हैं, तो पिक्स ने अपना जो ट्रैवल में उसको स्नैक्स खाना था वो रात से ही उसने पैक कर लिया था। चाकोली, लड्डू, मठरी एंड चौकोज लूप्स जो भी वो खाती है उसने अपना लंच पैक कर लिया था। एंड अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर निकल गए थे। एंड रात काफ़ी हो गई थी, और पहुँचते पहुँचते तो हम फिर रायपुर पे ही रुक गए थे। रायपुर में भी हमारा एक घर है, तो हम वहीं पे रुक गए थे। वैसे तो हम धनतेरस के दिन से ही निकल जाते हैं, बट धनतेरस के दिन पहुंच ही जाते हैं ससुराल, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। तो हम नरक चौदस के दिन निकले, लेकिन उस दिन भी हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। अरे एवरीवन, आज है दिवाली, तो दिवाली की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ससुराल, तो दोपहर में पहुंचे हैं। एंड हम लोगों ने खाना वाना खा के बहुत थक गए थे जर्नी में, तो हम थोड़ा सा रेस्ट ले लिए थे। एंड अभी मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने के लिए। तो रंगोली बनाने के बाद में धीरे धीरे सारी तैयारियाँ होती जाएंगी। तो अभी चलती हूँ मैं फिर रंगोली बनाने के लिए। रंगोली मैंने बना लिया था, और दोपहर में ही पहुँचे थे, तो काम इतना ज़्यादा हो रहा था कि क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। सभी मिलके कर रहे थे, फिर भी से पता होता है ना, सोचिए दिवाली के दिन ही हम दोपहर पे पहुँच रहे हैं, तो कैसे सारी तैयारियां होंगी। तो मैंने रंगोली बनाते वक्त कहा था पिक से कि मेरी थोड़ी सी क्लिप ले लो, बट बच्ची है वो उतना समझती नहीं है वीडियो वगैरह के लिए, तो वो ना क्लिप नहीं ली। उसके बाद मैंने रंगोली बनाने के बाद आ गई थी किचन पे, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं खीर, आलू गोभी की सब्जी। अभी यही बना के रख दूँगी, और पूड़ी हम रात को ही बनाएंगे गर्मा गर्म पूजा करने के बाद। मैंने सब्जी और पूड़ी नहीं, सब्जी और खीर बना ली है, एंड पूड़ी हम लोग पूजा करने के बाद बनाएंगे। तो मैं अभी क्या बना रही हूँ, गोभी आलू की सब्जी बना रही हूँ, एंड खीर बन गई है, और इसमें है गोभी आलू की सब्जी बन गई है, गोभी आलू की सब्जी। एंड यहाँ पे आटा लगा के रखे हैं।
क्या कर रही है? टीवी देख रही है। और मम्मी यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ कर रही है, तो ये सारी तैयारियाँ अभी करके रख लेगी। थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ कर रही हैं। पापा जी लोग गांव गए हैं। हमारे गांव में जो खेत है उसमें भी, और गांव का जो घर है उसमें भी दिया जलाते हैं। तो पापा जी और ये तीनों भाई साथ में सब लोग वहीं पे गए हुए हैं। हम लोग घर पे, मम्मी जी, मैं और पिक्स हैं। तो मैंने रंगोली बनाई, उसके बाद पूड़ी तो अभी नहीं बनाया हमने, खीर और सब्जी बना लिए हैं, और पूजा की तैयारी मम्मी कर रही है। तो ऐसी कुछ कुछ तैयारियाँ हम करके रखेंगे, फिर उन लोग गाँव से दिया जला के आएंगे, उसके बाद हम सब मिलके पूजा करेंगे। तो अभी मैं आई हूँ, ऊपर की जो झालर वाली लाइट होती है ना, वो नहीं जल रही थी मम्मी से, तो मैं अभी जलाने के लिए आई हूँ। तो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। और मैं सीढ़ियाँ से चढ़ के ऊपर आई ना, तो सांसें फूल रही है। चलो देखते, ट्राई करते हैं। मुझसे भी नहीं चल रहा है। एंड दिवाली के लिए हमारे घर पे ये सारी मिठाइयाँ आई हैं। कुछ मैं लेके आई हूँ, कुछ मम्मी लेके आई है। मम्मी ने काफ़ी सारी तैयारियाँ करके रखी थी, तभी तो ऐसा हुआ कि दिवाली हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। अदरवाइज़ हम उसी दिन आते तो बिल्कुल भी तैयारियाँ नहीं हो पाती। तो मम्मी तो रहती है यहाँ पे, तो फेस्टिवल की, हर फेस्टिवल में बहुत अच्छे से तैयारी करके रख लेती है। जो थोड़ी बहुत तैयारियाँ होती है वो मैं आके कर देती हूँ। मोस्टली कुकिंग का ही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो कुकिंग तो हमको करनी ही पड़ेगी। एंड पापा जी लोग भी अभी पहुंच गए थे, सब फ्रेश वगैरह हो रहे हैं और रेडी हो रहे हैं पूजा के लिए। और यहाँ पे हमारा पूजा का सेट भी रेडी हो गया है। तो इस तरीके से मम्मी ने पूरी तैयारी करके रखी है। सारी तैयारियाँ मम्मी ने ही की है। अब सब हम बैठेंगे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना स्पेस कम होता है, तो हम एक साथ पूजा नहीं कर पाते, तो दो दो बैठ के पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी और पापा पहले पूजा करेंगे, फिर मैं और पिक्स के पापा पूजा करेंगे। उसके बाद दोनों देवर पूजा करते हैं। पिक्स हमारे साथ ही पूजा कर लेती है। तो सारे लोग पूजा जब कर लेते हैं, उसके बाद हम एक साथ आरती और हवन वगैरह कर लेते हैं। पूजा हमारी हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद खाया, फ़ोटो क्लिक्स कराए। उसके बाद हम आ गए थे पटाखे फोड़ने के लिए। तो पटाखे फोड़ने में हमारे घर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, और पिक्स तो बहुत डरती है पटाखों से, तो वो अंदर चली गई थी। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ें सेलिब्रेट करनी है तो अच्छे से करनी है। तो मुझे पटाखे फोड़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं अकेले ही फोड़ रही थी, तो पापा जी को भी पता नहीं मन किया होगा कि पटाखे फोड़ने हैं, तो पापा जी ने मुझे कंपनी दे दी। थोड़े बहुत हम लोगों ने पटाखे फोड़े। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में मुंगौड़ी बनाई। तो आधी मुंगौड़ी मैंने बना दी थी और मम्मी आधी मुंगौड़ी बना रही है। यहाँ पे चटनी भी बनी हुई है टमाटर की। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग फिर था भाई दूज, तो मैं चली गई थी मायके। और मायके में फिर एक भाई को तो छुट्टी नहीं मिल पाई थी, वो इलेक्शन ड्यूटी पे था, तो वो नहीं आया था। और जो बड़ी दीदी है उनके यहाँ भाई दूज नहीं चलता है, तो बस हम एक भाई बहन ने मिलके भाई दूज सेलिब्रेट किया। दीदी के यहाँ भाई दूज नहीं चलता है, बट भाई दूज पे मैं मायके ज़रूर जाती हूँ। तो दीदी भी आती ही आती है, क्योंकि इसी बहाने हमारा मिलना हो जाता है। और छुट्टियाँ तो ज़्यादा दिन की होती नहीं, तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता है रुकने का, इसलिए दीदी यहीं पे आ जाती है और हम सब मिल लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। एंड ये मम्मी के हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगता है यार। माँ के हाथ का खाना तो बिल्कुल ही अलग होता है। बहुत याद करती हूँ जब अकेली रहती हूँ और यहाँ आती हूँ, तो
बिल्कुल मम्मी के हाथ का खाना मिस नहीं करती हूँ। एंड थोड़ी बहुत क्लिप मम्मी के घर की ली मैंने, ये बस थोड़े ही लिए, बहुत ज़्यादा कहीं भी क्लिप नहीं ले पाई। एंड ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे हम निकल गए थे जगदलपुर के लिए, क्योंकि छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत कम दिन की छुट्टियां थी। और बस यही था हमारा दिवाली सेलिब्रेशन। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा